हेलो टेकियंस, दिस इज कुमार एंड वेलकम टू दी टेकी लैब। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। किसके? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो हमने देखा लास्ट लेक्चर में कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है एंड वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में, राइट? तो आज हम करेंगे उसके कुछ क्वेश्चंस। आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर इट। तो चलो करते हैं हमारा क्वेश्चन स्टार्ट। अब देखो, क्वेश्चंस को आपने ऐसे देखना है। कई क्वेश्चंस के आंसर्स बिल्कुल सेम सेम लगेंगे, लेकिन आप देखोगे कि उनकी जो स्टोरी प्लॉटिंग है, जो केस वो लेते हैं, सिर्फ वो डिफरेंट है। जो उसका कोर है वो बिल्कुल सेम है। आपको क्या करना है, उस चीज को आइडेंटिफाई करना है। जब आप क्वेश्चन को कर रहे हो तो उसमें क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि ओके, यू डोंट हैव टू डू सो मेनी ऑफ थिंग्स। आपको स्टार्टिंग फेज में सिर्फ लिमिटेड चीजें करनी है, बट उसको अच्छे से निचोड़ना है। अब देखो वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग इज whirled इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। ठीक है, मतलब उसको ऐसे ऐसे जो है स्टोन को घुमाया जा रहा है। ठीक। इफ दिस स्ट्रिंग सडनली ब्रेक्स, अब वो बोल रहा है कि अगर ये स्ट्रिंग जो है वो बीच में से टूट गई, व्हाट पाथ डज द स्टोन फॉलो एंड व्हाई? तो हमने एक एक्टिविटी डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। तो उस एक्टिविटी में क्या बताया था कि जैसे ही आपका जो स्टोन है वो जो स्ट्रिंग है वो ब्रेक होगी, तो जो स्टोन है वो कौन सा पाथ कवर करेगा? टेंजेंशियल पाथ कवर करेगा। ठीक है, और ये क्यों हो रहा था? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, तो आप इसका आंसर कैसे फ्रेम करोगे कि अगर हमारा जो स्टोन है जो कि एक स्ट्रिंग के साथ टाइड है, हमने उसको घुमा रहे हैं उसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में, एंड जैसे ही वो स्ट्रिंग ब्रेक होता है, जो स्टोन है, मेन लाइन क्या है, दैट विल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। अब ये जो टेंजेंट वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अगर आपने स्ट्रेट लाइन लिख दिया ना, देन इट्स नॉट इनफ। ठीक है, क्योंकि अगर ये पाथ है तो स्ट्रेट लाइन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको जो है ध्यान रखना है कि आपको टेंजेंट वर्ड मेंशन करना ही करना है। ठीक है, एंड देन अब ये क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है ये? अब आपको यहाँ पर ये थोड़ा सा बड़े लेवल पे है, बिकॉज स्ट्रिंग टेंशन है, प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, आपको जो मेन लाइन लिखनी है वो ये है, continue to be in straight line due to inertia. This is because of Newton's first law. ओके, तो आपके लिए फर्स्ट है टेंजेंट वर्ड, दूसरा है बिकॉज ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया। हमारा जो स्टोन है वो ये पाथ कवर करेगा। ये दो चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो बोल रहा है कैन अ पार्टिकल हैव एक्सेलरेशन इवन इफ स्पीड इज कांस्टेंट? तो ये हमने बिल्कुल बिगिनिंग में ही किया था, लास्ट स्लाइड में, लास्ट लेक्चर में। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज डिस्कस की थी कि वो केस जहां पर आपकी स्पीड कांस्टेंट है, आपकी वेलोसिटी वेरिएबल है, एंड आपकी एक्सेलरेशन भी वेरिएबल, आपके पास एक्सेलरेशन है, राइट? सो वो कौन सा केस है? वो है सर्कुलर मोशन का केस। और यहाँ पर उसने खुद दे भी रखा है कि एक्सप्लेन यूजिंग सर्कुलर मोशन। अगर आपको ये नहीं भी देता तो भी आपको ये पता होना चाहिए कि आपको सर्कुलर मोशन की ही एग्जांपल देनी है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आएगा? यस, पार्टिकल कैन हैव एक्सेलरेशन इवन इफ स्पीड इज कांस्टेंट। circular motion provides clear example. In uniform circular motion, the speed of particle remains constant, velocity changes ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। अब ये चीज भी बतानी जरूरी है, क्योंकि जो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इंक्लूड्स ओनली मैग्नीट्यूड, एंड उसमें मैग्नीट्यूड सेम रहता है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। तो वेलोसिटी डज नॉट चेंज बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड बट बिकॉज ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन, जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज है टू मेंशन हियर। ठीक है, एंड देन आपको बताना है कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है देन डेफिनेटली एक्सेलरेशन भी होगा, बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन सेम रहेगा। अगर वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन नहीं है तो एक्सेलरेशन भी चेंज हो सकता है। ठीक है, पर अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन यहाँ पर हम कांस्टेंट लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी ये जो एक्सेलरेशन आ रही है ये किसके कारण आ रही है? बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, एंड इसकी डायरेक्शन कहाँ पर रहती है? कई बार ये पूछ लेते हैं, ठीक है, एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। आप ये क्वेश्चन भी लिख सकते हो। तो आपको बस इतना याद रखना है,
तो मैं आपको कोई मतलब पीछे भी हमने सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह हमने डिस्कस किया, बट आपको उसकी जरूरत नहीं है, वो आप 11th क्लास में करोगे। बट स्टिल इतना पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ पर होती है, सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब ये होती है डायरेक्शन एक्सेलरेशन की, ठीक है, और ये होती है लीनियर वेलोसिटी। तो यस, इन सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन एग्जिस्ट ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंज इन डायरेक्शन एंड नॉट स्पीड, ठीक है। अब ये जो आंसर है ना, इनको आपने समझ समझ के लिखना है, आपने इनको पूरा एज अ पैराग्राफ नहीं देखना। अगर आप इसको एज अ पैराग्राफ देखोगे तो बहुत टफ लगता है करना। आपने इसको रीड किया लाइन बाय लाइन, उस लाइन में देखो कि क्या लिखा है एंड उन कीवर्ड्स को लिखो, ठीक है। कि सबसे पहले तो कैन का जवाब दो कि क्या पॉसिबल है या नहीं, आपने यस दिया, ठीक है। फिर आपने एग्जाम्पल से स्टार्ट किया, जब आपने एग्जाम्पल से स्टार्ट किया तो आपने बोला कि ठीक है स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज कर रही है बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। अगर ये चेंज हो रही है, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल इन दिस क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। तो चेंज इन वेलोसिटी रिजल्ट्स इन एक्सेलरेशन। टोटल 4 पॉइंट्स हैं इसमें, जो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको उधर मेंशन करने हैं, ठीक है। चलिए, अब आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस प्रेजेंट in okay presents represents uniform circular motion. Yes, option A, satellite increasing speed, pendulum swinging, stone tied to string at constant speed, and ball rolling down a curved slope. अब देखो, बच्चों का आंसर ए या सी में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पेंडुलम नहीं हो सकता, सर्कुलर मोशन नहीं है, बॉल रोलिंग अराउंड अ कर्व्ड स्लोप ये भी नहीं हो सकता। ए और सी में क्या फर्क है, यहाँ पर स्पीड जो है इंक्रीज हो रही है, हम ले रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन, तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो सी रहेगा, ठीक है, कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो यहां से आपको ये भी पता लगना चाहिए कि जितना जरूरी हमें आंसर पता होना चाहिए, उतना ही जरूरी आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या इसका आंसर नहीं हो सकता, ठीक। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ दिस क्वांटिटीज चेंज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यस, अभी अभी हमने यही सेम चीज एक क्वेश्चन में डिस्कस करके आए, थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन में। अब आप देखो क्या चीज चेंज हो रही है क्या नहीं हो रही, स्पीड नहीं चेंज होती है ना, तो ये आंसर नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड ही हो गया एक तरह से, वो भी चेंज नहीं होती, तो ये भी नहीं हो सकता। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वो चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन वैल्यू रहेगी पर वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही, इसलिए सी भी आंसर नहीं है। यूजुअली बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको अभी ये जो कॉन्सेप्ट्स है छोटे छोटे ये क्वेश्चंस के थ्रू जो है आपको याद हो रहे होंगे, आपको समझ में आ रहे होंगे बेटर। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है देन यू आर फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। आई विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक, एंड अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, व्हाट हैपेंस इफ द टेंशन इज रिमूव्ड सडनली। टेंशन रिमूव करने का क्या मतलब है, स्ट्रिंग या तो ब्रेक हो गई है, ठीक है। अब आप रिलेट कर पा रहे हो कि मैंने क्यों अलग अलग स्टेटमेंट्स जो है उठाई हैं। अब देखो सेम ही स्टेटमेंट पे अलग अलग तरह के क्वेश्चन, एमसीक्यू भी है आपका, थ्योरेटिकल भी है, ठीक है। वो बोल रहा है कि टेंशन अगर रिमूव कर दे तो स्ट्रिंग का क्या होगा, कहाँ जाएगी। अगर टेंशन रिमूव, स्ट्रिंग हट गया, आपने छोड़ दिया, या फिर आपने, या स्ट्रिंग जो है ब्रेक हो गया, या फिर जो स्टोन था वो लूज हो गया एंड वो फ्री हो गया स्ट्रिंग से, ठीक है, ये सारे की सारे एक ही कैटेगरी में आते हैं। अब बोल रहा है स्ट्रिंग क्या कैसे होगा, कहाँ मूव करेगा, दैट विल फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली। सो अगेन देखो, टेंजेंट वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पीड अप तो नहीं करेगा, सर्कल में भी मूव नहीं करेगा, एंड नीचे भी गिरेगा, लेकिन ऐसे नहीं गिरेगा, ठीक है। अगर ये सर्कल है तो वो बिल्कुल ऐसे जाके गिरेगा, ठीक है, मतलब ये बात रहे। चलिए, ओके, हियर्स द न्यूमेरिकल। An artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42250 kilometers. Units देखो किलोमीटर्स है। Calculate the speed if it takes 24 hours to revolve around the earth. अब उसने स्पीड पूछा है कैलकुलेट करने के लिए। अब देखो यहाँ पर जो टाइम है वो 24 आवर्स, किलोमीटर पर आवर में निकाल लेते हैं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब उसने जो रेडियस दिया है वो है 42250 किलोमीटर, टाइम दिया है 24 आवर,
वेलोसिटी निकालनी है जिसका फॉर्मूला है 2 पाई r डिवाइड बाई टी, बिकॉज अगर सर्कल में है तो सर्कल का जो आपने डिस्टेंस कवर किया दैट विल बी इक्वल टू द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं 2 इंटू 3.14 42250 डिवाइड बाय टाइम दैट इज 24 आवर्स। ठीक है, हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। अब आप इसको कैलकुलेट करो, देखो क्या आंसर आएगा। यस, कैलकुलेटेड। तो मैं यहाँ पे आंसर लिख देती हूँ, ये आएगा आपका किलोमीटर्स पर आवर। अगर आप इसको किलोमीटर पर सेकंड में करोगे, यूजुअली जो सैटेलाइट्स की स्पीड होती है ना वो हम किलोमीटर पर सेकंड में भी देख लेते हैं। ठीक है, आप कई बार किलोमीटर्स पर सेकंड भी देखोगे एज अ यूनिट। अभी के लिए शायद वो इतना ज्यादा नहीं है, 11th क्लास में आपको डेफिनेटली ये चीजें जो है एनकाउंटर करनी पड़ेंगी, किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये कैसे करोगे कन्वर्जन? आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया था कि x किलोमीटर्स पर आवर है, तो x इंटू 1 किलोमीटर डिवाइड बाय 1 आवर है। अभी हमने सिर्फ r को चेंज करना है, किलोमीटर को नहीं करना, तो आप किलोमीटर को ऐसे ही रहने दो। आवर्स में 3600 सेकंड होते हैं, तो आपको सिर्फ इसे 3600 के साथ डिवाइड करना और कुछ नहीं। ठीक है, इजी वे लेते हैं। चलिए अभी आगे करते हैं, आप अपना आंसर यहाँ से भी नोट कर सकते हो। अब इसके बाद के जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, आई वुड प्रीफर कि एक बार वीडियो को पॉज करना एंड देन उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। आप देखोगे मेथड्स एंड फॉर्मूला सब सेम है, सिर्फ क्या है उसके अराउंड की जो स्टोरी है ना वो चेंज की है। चलिए, व्हाट विल बी द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे रहेगा हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए? यस, स्पीड की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो आपके पास क्या रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहेगा इसके लिए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब अगर आपने ग्राफ वाला लेक्चर और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला लेक्चर जो है वो अच्छे से लगाया है, तो आपको ये आंसर देने में 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा। अगर आपने वो नहीं लगाया या अच्छे से उसको रिवाइज नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया है, देन आई वुड सजेस्ट कि एक बार उसको करो, चीजों को भगाओ मत। ठीक है, पूरा साल है, आराम से बहुत अच्छे तरीके से जो है सिलेबस खत्म हो जाएगा, बट चीजों को भगाओ मत। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाता है, एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका सर्कमफरेंस हमें दे दिया है। ओके, एंड विद ए बी एज वन ऑफ इट्स डायमीटर्स। ओके, scooterist moves from A to B along a circular path with a uniform speed of 10 मीटर पर सेकेंड। अब वो बोल रहा है हमें निकालना है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम टेकन। एक एक करके निकालते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, सर्कुलर पाथ है, उसका सरकमफरेंस दे दिया है, मतलब 2 पाई r की वैल्यू दी है 3140, r की वैल्यू नहीं है। उसने बोला ए से बी तक जाना है, तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, एंड लेटर से कि हमें ऐसे मूव करना है। ठीक है, एंड उसने बोला कि ए बी इसका डायमीटर है। अब वो बोल रहा है कि स्कूटरिस्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, तो सर्कुलर पाथ के लिए आप ऊपर वाला नीचे वाला कोई भी ले सकते हो, एंड उसने स्पीड दे दी है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, दिस इज हाफ ऑफ द सर्कल, मतलब हाफ ऑफ द सर्कमफरेंस वुड बी द डिस्टेंस। ठीक है, सो हाफ ऑफ सर्कमफरेंस दैट इज डिस्टेंस 3140, जो आ जाएगा 1570 मीटर्स। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आ गया ए पार्ट। अब देखो बी पार्ट, बी पार्ट में आपने क्या बताना है, आपने बताना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशन बताओ फटाफट, क्या होती है, रिकॉल करो। इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। तो ए और बी में शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, डायमीटर। तो डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस। तो तुम्हें चाहिए रेडियस, अब देखो ना तुम्हें डायमीटर गिवन है ना तुम्हें रेडियस गिवन है, पर तुम्हें सरकमफरेंस दिया हुआ है। तो तुम क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो यहां से आर की वैल्यू निकाल लो। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 3140 डिवाइड बाई 2 पाई। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अब देखो पाई की वैल्यू होती है 3.14। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1000।
मीटर। इसको सॉल्व करके देखो, 1000 मीटर आएगा। यस, डिस्प्लेसमेंट आ गई 1000 मीटर। डिस्टेंस इज 1570 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इज 1000 मीटर्स। अब देखो नेक्स्ट वो बोल रहा है टाइम टेकन निकालना है इन रीचिंग फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, टाइम टेकन। अब उसने डिस्प्ले, हमने जो एक्चुअल पाथ कवर किया, देखो उसने ऐसा बताया नहीं है यहाँ पे कि आपको कौन सा वाला लेना है, आपको कर्व वाला लेना है या आपको स्ट्रेट वाला लेना है। बट उसने देखो ये चीज बोली ही नहीं है कि कभी भी जो स्कूटरिस्ट है उसने ए टू बी स्ट्रेट पाथ कवर किया है। ठीक है, उसने बोला कि हमने कर्व ही कवर की है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर तुमने डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम लेना है, डिस्प्लेसमेंट वाला नहीं लेना। ठीक है, तो चलो इसको भी करते हैं सॉल्व। नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब सी में क्या है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस दैट इज 2πr डिवाइड बाय टाइम। अब 2πr भी नहीं है, इस ये हमारे पास डिस्टेंस जो है वो है डिवाइड बाय 2। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, πr बाय टाइम। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। रेडियाई हमारा कितना आया था, रेडियाई हमने सॉल्व ही नहीं किया शायद। हाँ, रेडियाई आपका जो है 2πr इज इक्वल्स टू 3140। तो रेडियाई आ जाएगा 3140 डिवाइड बाई 2 पाई। तो रेडियाई आ जाएगा 500 मीटर। अगर डायमीटर जो हमने डिस्प्लेसमेंट निकाली थी विच वाज द डायमीटर जो कि 1000 थी, तो आप वहां से भी बोल सकते हो कि अगर डायमीटर हमारी 1000 है तो रेडियस 500 रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइड बाय टाइम। सो टाइम कितना लिया वो हमें निकालना है एंड वेलोसिटी हमें दे दी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम 10 लिख देते हैं। यस, अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 50। कितना आएगा, मैं भी सॉल्व करती हूँ। मल्टीप्लाई बाय 50, 157 सेकेंड्स। ये आंसर है आपका 157 सेकेंड। आई होप दिस इज क्लियर। राइट, चलिए आप अपना आंसर यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर हमने डिस्टेंस निकाला है, फिर हमने रेडियाई निकाला टू सॉल्व द डिस्प्लेसमेंट जो कि 1000 मीटर आ गया। अब यहाँ पर ये डिवाइड बाय 2 इसको कैंसिल कर देना। ठीक है, ये थोड़ी सी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 157 जितना हमें निकालना है। ठीक है, आपको ये आंसर यहीं से लिखना है, ये सी पार्ट का 157। ओके, चलिए ओके, अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एमसीक्यू है। डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी पूछ रहा है इज अलोंग दी। अब देखो, अब उसने सिर्फ लीनियर वर्ड ऐड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, अगर टेंशन खत्म हो गई या फिर आपका जो स्ट्रिंग है वो ब्रेक हो गया, आपको इतना पता है वो टेंजेंशियली जाएगा और ये आपकी लीनियर वेलोसिटी है। सो इट इज टेंजेंट टू द कर्व। ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है, वही क्वेश्चन अलग अलग स्टेटमेंट्स। चलिए, सैटेलाइट है, ओके, एमसीक्यू है, रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ विद यूनिफॉर्म स्पीड v। अब बोल रहा है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स सडनली डिसअपियर होगी तो सैटेलाइट का क्या होगा। अब देखो ये भी सेम ही क्वेश्चन है। कैसे, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स काम करती है, मतलब जो आपका सर्कुलर मोशन है। अब देखो स्टोन और जो हमारा स्ट्रिंग है उसमें समझना इजी है क्योंकि एक स्ट्रिंग है ना जिससे जो स्टोन है वो बाउंड है। लेकिन जब हम ये बोलते हैं कि ओके सैटेलाइट है, उसका मोशन भी सर्कुलर मोशन है, या फिर अर्थ का मोशन भी सन के अराउंड सर्कुलर मोशन है ना, यूनिफॉर्म मोशन है, तो हम देखते हैं कि अब ऐसा तो कोई तार लगी नहीं हुई है जिसके अराउंड हमारी जो सैटेलाइट है वो ऐसे से घूम रही है। तो वो जो तार है उस तार का काम कौन करता है, एक फोर्स करती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब वही अगर आपका स्ट्रिंग टूट जाता है, मतलब वही अगर ग्रेविटेशनल फोर्स आपका खत्म हो जाता है, टूट गया, तो क्या होगा। अगर स्ट्रिंग टूटता था जो स्टोन है वो टेंजेंशियली मूव कर जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स टूट गया तो जो सैटेलाइट है वो टेंजेंशियली जो है मूव कर जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए नहीं आएगा।
बी हमारा सही ऑप्शन है, सी गलत है, इन डी भी हमारा गलत है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ए सी डी ऑप्शन इसमें क्यों गलत है। ठीक है, मैं बता के आई हूं, अब आपने बताना है कि क्यों गलत है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। चलिए, आई थिंक ये रिपीटेड क्वेश्चन है, राइट? हाँ, ओके, हियर इज द क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ठीक है, जो आपका न्यूमेरिकल था ना पीछे हमने किया, ये वही क्वेश्चन है, बट इसमें इन्होंने कोई वैल्यूज नहीं, कुछ नहीं दी, इन्होंने सिर्फ वेरिएबल्स दिए हैं एंड आपसे रेशियो पूछ ली है। रेशियो नहीं मतलब दोनों वैल्यू पूछ ली है। बोल रहा है कि पार्टिकल है सर्कुलर मोशन में, रेडियाई दे दिया है, हाफ रेवोल्यूशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर हमें निकालना है। ओके, यहाँ पे कॉमा है, तो मतलब वही है, हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। ठीक है, उसने बोला हाफ रेवोल्यूशन कवर किया है, तो मतलब हमने ये वाला जो पाथ है वो कवर किया। ठीक, अब वो बोल रहा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्टेंस कितना आएगा, 2 पाई आर, पूरे सरकमफरेंस के बराबर, लेकिन हमने सिर्फ आधा कवर किया है, तो डिवाइड बाय 2 करोगे तो पाई आर, ये क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, फिर डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, डायमीटर के बराबर, जो कि उसने आर दिया हुआ है, रेडियस, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ जाएगा, 2r। अब उसने पहले डिस्प्लेसमेंट लिखा है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 2r ए और सी में है, बी और सी डी आपका आंसर नहीं हो सकते। फिर देखो आपके पास है 2 पाई आर एंड पाई आर, देखो जो उसने कंफ्यूजन के लिए क्रिएट किया था, ठीक है, कि बस सर्कुलर ले लेंगे बच्चे सारा, 2 पाई आर है और कर देंगे, बट नहीं, हमने पाई आर डिस्टेंस जो है वो कवर किया है, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। कौन सी ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अब देखो पिछला ही क्वेश्चन है सेम, बस थोड़े से ट्विस्ट के साथ। चलिए, ओके नेक्स्ट, अभी वो बोल रहा है कि दो कार्स हैं ए एंड बी, उन्होंने क्या लिया है, सेम टाइम लिया है, टू गो अराउंड टू कंसेंट्रिक ट्रैक्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2। उसने कुछ नहीं दिया, R1 बड़ा है R2 छोटा है, ऐसा कुछ नहीं दिया, आपकी मर्जी है, आप इनर सर्कल R2 बना सकते हो, आउटर सर्कल आप R1 बना सकते हो। ठीक है, वो बोल रहा है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर डिवाइड बाई टी। ए के लिए क्या आ जाएगा, वी ए इज इक्वल्स टू 2 पाई R1 डिवाइड बाय टी। अब देखो बी के लिए क्या आ जाएगा, वी बी इज इक्वल्स टू 2 पाई R2 डिवाइड बाई टी। अब जब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, टाइम टाइम 2 पाई कैंसिल, रह जाएगा सिर्फ R1 डिवाइड बाय R2। तो ऑप्शन बी हमारा जो है इसमें क्या है, सही आंसर है। अभी अगर आपने ये समझ लिया, वीडियो को पॉज करो एंड खुद से इसको लिख के देखो। ठीक है, आप सोल्यूशन यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है, कि 2 पाई कैंसिल, टी टी कैंसिल, तो आपके पास सिर्फ R1 एंड R2 बच गया। ठीक है, और वही आपका क्या है, आंसर। आई होप सबको मेरा समझाया समझ में आ रहा होगा। Okay, now next question is, in aviation a standard term for a level flight of a propeller type plane। अब देखो ये सब वर्ड्स समझ सुन के ऐसा मत हो जाना कि पता नहीं क्या लिखा है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, नहीं, ध्यान ही मत दो। अब उसने बोला है इज वन इन विच प्लेन मेक्स अ कंप्लीट सर्कुलर टर्न, मतलब पूरा जहां से शुरू किया था वहां पर आ गया। टाइम कितना दिया है, 2 मिनट्स। अब वो बोल रहा है इफ द स्पीड ऑफ द प्लेन इज 170 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब उसने स्पीड दे दिया है, टाइम दे दिया है, रेडियस पूछा है और एक पूरा सर्कल कवर किया है, कंप्लीट टर्न। ठीक है, तो मतलब डिस्टेंस क्या आएगा, इक्वल टू सर्कमफरेंस विच इज 2 पाई आर। आर तुम्हें निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, स्पीड दिया है 170, 2 पाई आर ऐसे ही रहेगा, आर हमें फाइंड करना है, टाइम हमें दिया है 2 मिनट्स, बट हमें सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, सो मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास, आर इज इक्वल्स टू 170 इंटू 60 डिवाइड बाय पाई, तो रेडियस आ जाएगा आपके पास कितना, 3246.76 मीटर्स। आपको ये खुद से सॉल्व करना है, ठीक है, मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है, तो ये आ गया हमारे पास अप्रोक्सीमेटली, हम इसे कह सकते हैं 3.2 किलोमीटर्स। ये हमारे पास रेडियस है।
अब देखो सिर्फ फर्स्ट लाइन समझ पढ़ के ऐसा मत हो जाना कि यार ये क्या आ गया है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो मेन चीज दी है उनको हाईलाइट करो, देखो एंड सिर्फ उसी पे फोकस करो। यस, यहाँ से भी नोट कर सकते हो, देखो, ठीक है, ये मीटर में है, ये किलोमीटर्स में। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्थ ऑर्बिट्स द सन इन 365 डेज। डेज है, टाइम है, ठीक है। व्हाट इज द टेंजेंशियल स्पीड, स्पीड पूछी है, वो भी मीटर पर सेकंड में, ये याद रखना, यहाँ पे डेज दिया हुआ है तो इस डेज को हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में, ठीक। अब वो बोल रहा है कि एवरेज सन अर्थ डिस्टेंस वो दे रखा है। तो अगर ये हमारा क्या है, सन है, और ये हमारी क्या है, अर्थ है, तो अगर इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दिया है वो किसके बराबर है, वो रेडियाई के बराबर लेंगे हम, ठीक है। और पूरा एक चक्कर निकाला है, अगर आप देखो ना 365 डेज में जो अर्थ है वो वापिस अपने इसी पोजीशन पर आ जाती है ना, पूरा का पूरा रिवॉल्व करके वो इधर आ जाती है, तो मतलब जहां से शुरुआत की थी वहीं पर आ गए, वन कंप्लीट सर्कल जो है आपको इसे काउंट करना है, ठीक है। अगर कुछ और डेज कहते तो आप देखते कि कितना सर्कल उसने कवर किया है, ठीक। तो चलो, अब मैं इरेज कर रही हूँ और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अभी जो रेडियस है वो दे दिया है 1.50 इंटू 10⁻11 मीटर्स। टाइम टेकन कितना है, 365 डेज, और वो कितना है 365 इंटू, अब एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं एंड 60 सेकेंड्स होते हैं, तो ये सेकेंड्स में आ गया। अब हमें क्या निकालनी है, टेंजेंशियल स्पीड v निकालनी है। सो 2πr डिवाइड बाय टाइम, 2π बस वैल्यूज पुट कर दो, इसको डिवाइड कर दो, थोड़ी कैलकुलेशन वाला काम है। देखो या तो तुम्हें क्वेश्चन एज सच कंसेप्चुअल वाइज टफ आएगा, अगर उन्होंने टफ क्वेश्चन डालना है तो, अब या तो फिर वो आपको कैलकुलेशन टफ दे देंगे, ठीक है। अब मैंने ये ऑलरेडी सॉल्व किया है, अप्रोक्सीमेटली 29886 मीटर पर सेकंड जो है हमारा इसमें आंसर रहेगा। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, कि यूनिट्स हमें क्या दी हैं और हमें किस यूनिट में निकालना है। अगर वो यहाँ पे किलोमीटर्स पर आवर में बोल देता तो आपको ये भी कन्वर्ट करना पड़ता और ये भी कन्वर्ट करना पड़ता, ठीक। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आज के लिए बस इतना ही, हमने काफी क्वेश्चंस जो हैं अलग अलग तरह के कवर किए हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, एंड आई होप अभी आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको स्टिल कोई डाउट्स है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वहां से डायरेक्टली जाके अपना जो चैप्टर है, चैप्टर में जो सा भी ये लेक्चर देख रहे हो आप, 12 13, ठीक है, 20th, तो आपको सिर्फ वहां पर जाके उसको क्लिक करना है एंड आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।